हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा रेखा के संसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब इस स्वास्थ्य और प्रश्न होंगे। हम चल दिए हरिद्वार की तरफ क्योंकि मेरे देवर देवरानी आए हुए थे। तो लोग जा रहे थे तो मेरे पति देव ने कहा तुम भी चली जाओ, नहीं तो फिर बाद में मुझसे लड़ोगी कि घुमाने नहीं ले गई। ये देखिए हम पहुँच गए। रास्ते का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, हम पहुँचने वाले थोड़े कुछ किलोमीटर रह गए थे तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा लाओ कर लो। पहले तो जब यहाँ से मैं मेरठ गई, मेरठ से फिर वहाँ गई, वहाँ की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन जब मैं मेरठ से बस से पहुँच गई, जब वहाँ से कुछ दूर रह गया हरिद्वार, कुछ किलोमीटर 30-35 किलोमीटर 16-17 किलोमीटर, तब मैंने रिकॉर्डिंग की। वो अच्छा आने लगा। ये देखिए आपको हरिद्वार भी दिख रहा है दूर से, बहुत सुंदर नज़ारा था। उसका क्या ही कहना है। ईश्वर सब लोग करे दर्शन, हरि का द्वार हरि के मतलब घर। और हम लोग गंगा घाट पे पहुंच गए। गंगा जी के हर के पौड़ी के पास उतरे हम लोग। मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद भी मैंने एक आध रील बनाई है, गंगा जी और मैं। बड़ा सुकून है इन गंगा जी के पास। मोक्ष भी इन्हीं से है, आरंभ भी इन्हीं से, अंत भी इन्हीं से है। ये कुछ गलियां जब हम लोग मॉर्निंग में होटल से बाहर जा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर रह ही जाता है, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और मृदुल जो है सबका हाथ पकड़ रहे, इनका हाथ पकड़ो। यहाँ वो होटल जहाँ हमने स्टे किया था उसके सामने का व्यू है। सवेरे गंगा दशहरा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। पब्लिक को तो बस घूमने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे चाहिए। तो सबका वही है कि घूमने का बहाना चाहिए। और बहुत ही आनंद आता है अपनों के साथ घूमना। बस मैं मिश्रा जी को बहुत मिस कर रही थी। वो मेरे साथ नहीं आए थे क्योंकि उन्हें भीड़ भड़क्का में जाने और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो मैं अकेले ही गई हुई थी। तो कुछ तो सबकी क्लिप, कुछ चलते हुए मैंने अपनी क्लिप भी ली। और फिर हमने यहाँ पे अभी हमने मॉर्निंग में सुबह चाय और बिस्किट वगैरह मैंने घर से यहीं से ले गए, तो हमने वही खाया और चाय वाय पी ली थी। तो अब मृदुल जो है जिद अपने पकड़े हुए थे, हमने ऑटो पकड़ लिया। अब हमने टेम्पो पकड़ लिया ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश के लिए जब जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में वीडियो क्यों ना बनाऊँ मैं भाई, हम यूट्यूबर। तो हमने कहा लाओ, ये मैंने एक रील बनाई और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ हम जो है पहुँच गए, त्रिवेणी घाट पहुँचे। त्रिवेणी घाट से फिर अंदर की तरफ गए और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ ऋषिकेश में, और बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था ना। हम स्नान करके आ गए, तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं नहाए थे हम लोग ज़्यादा देर, क्योंकि ये भैया सामान की रखवाली कर रहे थे और हम थे वो लोग भी। और भैया हमारे निकलने के बाद भैया तो बड़ी देर तक नहाए थे, भैया और मृदुल। और ये देखिए पब्लिक का नज़ारा ऋषिकेश, खूब स्नान करते, इतना ठंडा पानी बर्फ़ का। फिर चलते चलते पेड़ के पास मैंने मृदुल से कहा क्लिप ले लो भाई। तो मेरी फ़ोटो मृदुल ही क्लिक कर रहे थे, मृदुल विनायक जो है। तो मैंने कहा कर लो, रील उल बनाने में काम आएगा। फिर रास्ते में चलते हुए मैंने फिर वीडियो ली और एक दो तीन रील बनाई। बहुत आनंद आता। और ये व्यू भैया कह रहे चलो देखते रहो, व्यू इतना सुंदर लगता। पहाड़, पहाड़ के उधर गंगा जी और इधर ये घाट, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत आनंद भी आ रहा था। मैंने कहा कैप्चर करती चलूँ ताकि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। मैं वहाँ डेली ब्लॉग भी मैं सोची थी मैं करने के लिए कि मैं आप लोग के साथ वहाँ ब्लॉग भी बना ली पूरा प्रॉपर, लेकिन नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा ऐसे ही इकट्ठा बना लूँगी, इकट्ठा ब्लॉग बना करके। तो ये मेरे तो बड़ी मम्मा मेरी फ़ोटो खींचो, मेरा वीडियो बना था मैंने, ऐसी एक वीडियो बनाई जो मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी जून का महीना। बट मेरे चैनल में पता नहीं क्या है कि मेरी वीडियो रहेगी तो उसको अच्छा रहता है और दूसरे की डालूँ तो चलती ही नहीं है। समझ में नहीं आता ये डांस करते हुए। तो मैंने कहा डांस करो, कुछ करो। तो इनका नृत्य यही है कि इनको यही डांस आता है। यहाँ ये मियाँ बीवी अपनी गुफ्तगू करते हुए घूमने जाओ तो मियाँ बीवी का अलग ही अपना रहता। मैं यहाँ अकेली खुद के साथ। और मैंने कहा सबसे वाई करने के लिए सब लोग हेलो बोलो, तो देख रहे थे। और भैया ने भी मैंने कहा हेलो, फिर हम भी और चलते गए। बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ से हम लोग चलते चलते हम लोग बहुत देर से शाम भी हो गई थी। और जब जा रहे, जब हमने और टेम्पो ले लिया, कहाँ के लिए पता है, नीलकंठ के लिए। वो गाड़ी वाला था तो 100 रुपये लेता है पर पर्सन, 100 रुपये आना, 100 रुपये जाना, 200 रुपये। और फिर नीलकंठ ले जाता है वहाँ 1 घंटा रुके। इतना सुंदर व्यू, भला मैं कैसे मिस कर दूँ, मैं आप लोग को ना दिखाऊँ। मैंने कहा ये घुमावदार है, पहाड़ी के किनारे किनारे जाना है। कि यहाँ पे ये दिखाया गया था जब भगवान जी ने समुद्र मंथन हुआ था, जब भगवान जी ने नीलकंठ
जहर का पान किया था, विष का पान किया था, तो पार्वती जी ने उन्होंने इसी जगह विश्राम किया था, तो इसीलिए ही नीलकंठ का है। तो अंदर का वहाँ तो फोटोग्राफी करना मना है, बट मैं रास्ते के व्यू का बना रही हूँ, और वहाँ से आते टाइम तो रात हो गई तो उसका नहीं बना पाती, जाते टाइम के रास्ते का है। और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे थे, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा लाओ भैया बनाना तो बनता ही है। और बड़ी दूर से सही कुदरत। और पता है हम लोग जो गए थे रात में आए थे, रात में वो नहीं करा था, इतने ऊंचे पहाड़ों पर भी पब्लिक रहती है भैया। और सब लोग कह रहे हैं, हम लोग जो गाड़ी में जितने मेंबर बैठे हुए थे सब लोग कह रहे हैं पता नहीं यहाँ पे लोग सामान आता कैसे होगा, तो वहाँ पहाड़ काट काट के लोग अपना घर वर बनाते हैं, ये 14 किलोमीटर तो यही सब है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और जंगल, फिर इसके बाद मतलब वो भी हो गई। अब नेक्स्ट टाइम मिश्रा जी मेरे मानते नहीं है ना, नहीं तो चाहे तो हम घूम ले जहाँ से गंगा जी की निकली है गंगोत्री, वहाँ मेरा मन करता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह आप पटाऊंगी इन्हें, बिना पटे तो काम होगा नहीं। वैसे मैं अकेले गई थी, मैंने बड़ा मिस कर रही थी, और थे भैया थे, तो भाई सब अपनी फैमिली के साथ हो ही जाते हैं। अब तो आप अकेलापन थोड़ा बहुत महसूस होता ही है, तो उनकी कमी बहुत खल रही थी मुझे, और वो बिल्कुल चिल थे यहाँ पे। और हम पूरा पहुँच गए, आप देख रहे हैं रास्ते का व्यू, देखते जाइए। और एक बच्चे भी सब बैठे थे, इधर 4 लोग बैठे थे, अलग था, राम झूला से होके गए थे। मैंने लक्ष्मण झूला नहीं देखा रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं, क्योंकि आधे टाइम रात हो गई थी, और रात में हम लोग वापसी आ गए थे। ना लक्ष्मण झूला देखा ना राम झूला। हमने जानकी झूले से क्रॉस, अगर आप जाओगे ना, तो आप लोग उनको, अगर आपको हरिद्वार घूमना है तो आप सीधा सबसे पहले जाओ ऋषिकेश। मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, देख सकते हैं आप ऋषिकेश जाओ, वहाँ स्टे करो, मॉर्निंग में नाइट में पहुँचे तो स्टे करो। ये देखिए गंगा जी देख रहे ना, बिल्कुल साफ जल, कैसे एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। वहाँ स्टे करो, दिन भर राम झूला, त्रिवेणी घाट, गंगा घाट सारा घूमिए, उसके बाद लक्ष्मण झूला सब कुछ घूमिए, और शाम को आप जो है पकड़ लीजिए यहाँ जानकी झूले के पास, पूरा क्रॉस करके सीधे आ जाइए, फिर वहाँ पे आप नीलकंठ के दर्शन कर लीजिए। 4-5 बजे करीब, 2-3 बजे जैसे आपका घूमना फिरना हो जाए। हम लोग तो शाम को गए थे 5-6 बजे, तो बल्कि लोग कहने रात मत जाइए, रास्ता बड़ा ख़राब है, ऐसे लग रहा है जैसे पैदल जा रहे हैं। अंदर का भी थोड़ा नज़ारा आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर है। और हम लोग उतर गए, और यहाँ पे मृदुल कह रहा था मुझे बड़ी मम्मा सिखा दो आप ब्लॉगिंग बनाना, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसे सीखा जाता है। आप देख सकते नीलकंठ के वहाँ का नज़ारा, ये पब्लिक जाते हुए। मैंने मृदुल से कहा बेटा मेरे भी वीडियो बनाओ, वो भी अपना गेम खेल रहे थे, और मैं भी यहाँ मेरी थोड़ी सी क्लिप आई कि रिकॉर्डिंग करने वाली मैं ही थी। और मोबाइल मैंने चार्ज कर लिया था, और मोबाइल तो बहुत मज़ा आया था। मैंने लाओ अब दो मुझे, तो मैं ले लिया, और हम लोग पहुँच रहे हैं। और फिर यहाँ पे मोबाइल रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना मना है। अंदर जा करके करा था, कह रहा मेरे को कैसे करूँगा बताओ ना, कैसे करते हैं, निकाह करती है। तो मैंने कहा ठीक है, घर पहुँचेंगे तो बताएँ। घर पे आया तो भैया मना कर दिया, फिल्म बनाएगा, फिल्म बनाएगा कि पढ़ाई करेगा। नजर पे पल्लू डाले ना मुझसे शर्माए, नहीं है वो, भले अपने से कराए, लेकिन दूसरा कोई कराए तो सबको प्रॉब्लम होती है। तो भैया हम भी बात इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, बाबा जी के जा रहे हैं। जितनी क्लिपिंग हो पा रही थी, जितना व्यू हो पा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मेरी जनता जो है वो देखे। ये मंदिर का परिसर है, यहाँ सिद्ध बाबा का है, और प्रांगण है। और पता है हम लोग अंदर रास्ता ही भूल गए थे, कैसे जाए, इधर से जाए कि उधर से जाए। और ये बाहर मंदिर का हम लोग दर्शन करके आके तब मैंने बाहर दिए, अंदर भी